हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। अभी दोपहर के 12 बजे सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट ने एक नेवी डबल एसएसआर का एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि नोटिफिकेशन बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है नेवी पर। अब तक की जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसको देखें और ये जो नोटिफिकेशन आया इसको देखें यहाँ। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट यानी जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में खुलकर आपसे बात करूंगा। और दूसरा जो मेजर पॉइंट है मेरा वो ये डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है। और तीसरा जो मेजर पॉइंट ये भी है कि एग्जाम ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं और पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इजिली आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट पर ले चलता हूं। तो यहां आप जाएं, सबसे पहले सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट पर जाएंगे तो लेटेस्ट जॉब के अंदर सबसे पहले देखेंगे इंडियन नेवी डबल एसएसआर ऑनलाइन फॉर्म। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड होके आ जाएगा। तो इसमें बोल रखा है उसने कि एप्लीकेशन बिगिन, ये देखो इंपोर्टेंट नोट डेट, ये वाला आपका एप्लीकेशन बिगिन 26/4/2021, ये तो नेवी ने बता ही दिया था अपना। ठीक है ना, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो देखो आप, इसने यहां पे दे रखा है कि एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 205 रुपए है और एसटी एसटी के लिए 0 है। एससी और एसटी के लिए कितनी है? 0। लेकिन उसने जैसे ही मैं इसके यहां गया नीचे की तरफ, यानी इसका डाउनलोड नोटिफिकेशन जैसे डाउनलोड किया मैंने, तो आप देखें मैंने इसको पूरा ढंग से पढ़ा है। ठीक है, और इसमें मैंने कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं देखा कि नेवी ने इस बार 205 रुपए जनरल और ओबीसी वालों से लेने की वो बोल रही है, यानी फीस काटेगी। अगर आपका ये जो नोटिफिकेशन है अगर ये बिल्कुल सही है तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है बहुत स्टूडेंट तो इस बार बेशक फॉर्म फिल करेंगे लेकिन उनका कॉल लौट के नहीं आएगा अगर वास्तव में ये नोटिफिकेशन सही है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको ध्यान से समझें। ठीक है, तो जो यहां पर ये चीज एप्लीकेशन फीस दे रखी है तो उसके इस नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं कर रखा है। तो पहला तो सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट पर यही मैं सबसे पहला प्रश्न कर रहा हूं कि वहां उसने इसके बारे में बता रखा है, आप देखें 205 रुपए फीस होगी, और यहां इसके बारे में उसने कोई जिक्र नहीं कर रखा। दूसरा, आप आइए यहां पर। ठीक है, सरकारी रिजल्ट.com पर आएंगे तो यहां आप देखो उसने बोल रखा है एसएसआर के लिए 2000 पोस्ट है और उसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है, एज रहेगी 1/2/2001 से लेकर 31/7/2004 के बीच में रहने वाली है। तो बिल्कुल अगर ये डीओ भी देखें तो इसमें एज रिलैक्सेशन पूरा दिखाई दे रहा है। और सेम डबल ए के लिए है, 500 वैकेंसी है। डबल ए के लिए आपसे बोल रहा है 60%। ठीक है, पर आपका कॉल लौट के आएगा। लेकिन ये वाला जो है वो मेन है, यहां 205 रुपए फीस दे रहा है और उसके नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा उसने जिक्र नहीं कर रखा। तो जैसे ही आप यहां जाएंगे इसको डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करने के बाद देखें आप यहां उसने बोल रखा है कि यहां पे आए आप देखो, फॉर द टोटल ऑफ 2500 वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, दैट इज पीएफटी। अब आप देखिए 10,000 बच्चों को वो रिटन एग्जाम और पीएफटी के लिए बुलाएंगे, जबकि 2 से 3 लाख बच्चा नेवी डबल एसएसआर के एग्जाम यानी फॉर्म को फिल करता है, उसमें से कितना बुला रहे हैं? 10,000। अगर ये नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है तो यहां से बात क्लियर हो जाने वाली है कि इस बार आपका जो कॉल आएगा वो परसेंटेज के बेसिस पर आएगा। अगर ये बिल्कुल नोटिफिकेशन सही है तो बार बार मैं यही बोल रहा हूं। ठीक है, 10,000 बच्चों को वो बुला रहे हैं और बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। बहुत बच्चे जिनकी परसेंटेज कम है वो उनका कॉल मुश्किल ही लौट के आएगा, जैसा कि अगर ये नोटिफिकेशन सही है तो। दूसरा, आप यहां आओ, एज आपको मैं बता चुका हूं रिटन टेस्ट के अंदर कि ये एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, कौन सा मोड होगा इस एग्जाम का। तो आप रिटन टेस्ट के इस 9वें ऑप्शन पर जाएं। 9वें में ABCD इन किसी भी ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे तो यहां कहीं भी नेवी ने कहीं भी नहीं बता रखा कि इस बार एग्जाम का मोड कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो अगर ऐसा कहीं जिक्र नहीं कर रखा है इसका मतलब एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है। तो आप लास्ट पॉइंट पढ़िए, ई वाला, ऑल कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू पीएफटी ऑन द सेम डे। यानी जिस दिन आपका एग्जाम होगा रिटन एग्जाम, उसी दिन आपका पीएफटी भी होगा। इसका मतलब अगर ये नोटिफिकेशन सही है तो आपका एग्जाम इस बार ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, और सबसे बड़ा खतरा होने वाला है जो यहां जो मुझे सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है कि 10,000 बच्चों को वो बुलाएंगे, ये वाला। तो यानी इसका मतलब परसेंट के बेसिस पर आपकी कॉल आएगी। ठीक है,
दूसरा आप यहाँ आइए, यहाँ आपको दे रखा है इसमें सी ऑप्शन में 18 में के सी में कि द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट joinindiannavy.government.in ऑन 23 जुलाई 2021। यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जॉइन इंडियन नेवी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी 23 जुलाई 2021 को। देखो कितना फास्ट ये अपनी वैकेंसी को कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ एक सबसे गंभीर बात तो यही है कि जो नेवी है इस बार अपनी वैकेंसी को भरती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आपका एयरफोर्स ने रैली की भर्ती की प्रक्रिया को इतना फास्ट किया था, ठीक वैसे नेवी भी यही भी करने जा रही है, जो कि गलत स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परसेंटेज के क्राइटेरिया की वजह से हो सकता है उनका कॉल लौट के नहीं आएगा, और इतना फास्ट ये वैकेंसी को क्लियर कर रही है। तो अगर ये बहुत फास्ट क्लियर कर रही है, अगर देखो एग्जाम का मोड अगर ऑनलाइन होता है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करना। तो ये बात, बहुत सारे पॉइंट्स, अगर ये बिल्कुल नोटिफिकेशन सही है तो बहुत सारे पॉइंट्स यही इस बात को इंगित कर रहे हैं कि इस बार एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। लेकिन आपको एक चीज और मैं बता दूं कि इंडियन नेवी ने साफ साफ कहा है कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन उसकी वेबसाइट के अलावा किसी भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है तो वो बिल्कुल फेक है। तो आप इस नोटिफिकेशन बिल्कुल सही न माने, इसको गलत मान के चलें, क्योंकि जब तक नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक चीजें क्लियर एंड क्रिस्टल नहीं होंगी। तो आपको मैं दिखा देता हूं, देखो कहां नेवी ने बोला है। तो आप देखो इस ऑप्शन में जाएंगे आप नेवी के, यहां देखो न्यू इंस्ट्रक्शन वाला एक पॉइंट है, आपको मैं दोबारा से इसको पूरा दिखा देता हूं। यहां जैसे आप जॉइन इंडियन नेवी पर जाएंगे तो यहां आप न्यू इंस्ट्रक्शन में जाओगे, और न्यू इंस्ट्रक्शन में जैसे ही जाओगे तो यहाँ एक ऑप्शन निकल के आएगा, वो आपको दिखा रहा हूं। ये देखो नीचे आ गया, ये जैसे जस्ट आएगा अभी इसके नीचे, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बिवेयर ऑफ फेक जॉब्स एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशन सर्कुलेटेड इन एनी अदर पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने बोल दिया साफ साफ, अगर कोई भी वेबसाइट से आप अदर वेबसाइट से नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है तो वो बिल्कुल फेक है। और एक और चीज आपकी जारी हो चुकी है, एप्लीकेशन विंडो फॉर सेलर एंट्री AA150 SSR 2021 बैच इज लाइकली टू ओपन फ्रॉम 26 अप्रैल टू 5 मई 2021। तो यानी पहले जो नोटिफिकेशन के लिए जारी किया गया था एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें बताया गया था कि 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, लेकिन अब उसने 26 अप्रैल से 5 मई तक के बीच में एप्लीकेशन जारी करने के लिए उसने बोला है। तो एक नया अपडेट है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपके डिटेल में बताए हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो अपना एग्जाम इस बार पहली बार दे रहे हैं, जिन्होंने 12th किया अभी जस्ट हाल ही में, तो उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि पहले पूरा बहुत अच्छे से जान लें कि नेवी का फॉर्म फिल करने से पहले किस किस डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम नए होते हैं, जब हम पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसको हमें फिल करना है। तो कल आपके लिए वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस बार चाहिए आपके फॉर्म फिल करने के लिए। क्योंकि देखो फॉर्म फिल करना मस्ट है, तभी तो आप एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपका सही से फॉर्म फिल हो पाएगा तभी तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। तो एग्जाम देने की प्रक्रिया दूसरी है, लेकिन सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो यही है कि आपका फॉर्म फिल अच्छे से होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ये मैं कल आपके लिए एक वीडियोस में लेके आ जाऊंगा। तो ऐसी वीडियो के लिए आप बनी रहिए। तो तब तक वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।